ये घोड़ा सुल्तान है, ये घोड़ी है फेरी। दोनों की आज शादी हो रही है। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली और अनोखी शादी है। सुल्तान ने फेरी को लेने के लिए 25 एकड़ जमीन जो है वो फेरी के नाम की है। घोड़ी को विदा कर रहे हैं आज। जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी, विदा जा रही है अपने घर जा रही क्यों रहे हैं आप? दूल्हा बड़ा शरारती लग रहा है। भजन बस दूल्हा जो हुआ, दूल्हे औरतें शरारती हैं। दूल्हे ने मैरी को तो नहीं देख लिया? भजन पता नहीं इसने किस किस को देख लिया है। खुश होकर जा रही खुश होकर जा रही है। है। इसकी मर्जी से हो रहा है सारा मामला। इसकी मर्जी से हो रहा है सारा कुछ। दूल्हे वाली साइड बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही है। भजन देखें, इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई है हमारे दूल्हे को, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दुल्हन बड़ी है। भजन दुल्हन बड़ी अच्छी लगती है। इज्जत करेगा दुल्हन की? भजन वो करवा लेगी, नहीं करेगा तो। सुल्तान कुछ कह रहा है। सुल्तान क्या कह रहा है? सुल्तान कह रहा है ऐसी बातें ना करें आप। दुल्हन जो है वो इस वक्त दूल्हे के हवाले की जा रही है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। ये घोड़ा सुल्तान है, ये घोड़ी है फेरी। दोनों की आज शादी हो रही है। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली और अनोखी शादी है जहां पर घोड़ा दूल्हा और घोड़ी दुल्हन बनेगी। मलिक नवीद साहब की घोड़ी है, वो अपनी घोड़ी का हाथ चौधरी उमर के हवाले कर रहे हैं जो कि सुल्तान के मालिक हैं। सुल्तान ने फेरी को लेने के लिए 25 एकड़ जमीन जो है वो फेरी के नाम की है। एक भैंस दी है, दूध पिलाई की रस्म होगी, दोस्त अहबाब आएंगे, ढोल की थाप पर रक्स होगा। ये जो शादी है ये कैसे हो रही है, रिश्ता कैसे हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल गुड। घोड़ी को विदा कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी, विदा जा रही है अपने घर जा रही क्यों रहे हैं आप? है। नहीं जी, बस ये प्यार से पाला हो तो फिर इंसान को प्यार आ रहा है। प्यार तो होता है इंसान की। क्या बात है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता दिल है। दीवाना लगता क्या बात है जी। इन्होंने अपने घोड़े का रिश्ता इनकी घोड़ी के साथ कर दिया है। अब घोड़ी जो है वो आज के दिन दुल्हन है, जो सुल्तान घोड़ा है वो आज के दिन दूल्हा है। उमर भाई जबरदस्त रिश्ता हो गया, बड़ा धूम धड़के से रिश्ता हुआ। मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं। भजन बस मलिक साहब को ना नहीं हो सकी। सबसे शॉर्ट और सबसे छोटी बात यही है कि मलिक साहब आए हैं, उनको ना नहीं हो सकी हमसे, और उन्होंने अपनी घोड़ी हमें गिफ्ट कर दी है जी। ठीक है, तो वो उस गिफ्ट का फिर इतना तो बनता है। ठीक है। मलिक साहब शादी होगी घोड़ी की। बिल्कुल ये हो गई है जी, दे दी उनको घोड़ी जी। तो आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? यार ये बच्चों की तरह प्याला बड़ा प्यार था इसके साथ। अच्छा। इसके साथ मैं 4 से 5 घंटे हर डे में इसके साथ स्पेंड करता था, तो कमी तो महसूस होनी है। ठीक है, आज विदा हो जाएगी। आज विदा हो जाएगी, अपने पिया के घर चली जाएगी। पिया के घर वो जानी भी चाहिए जी। जानी भी चाहिए। हाँ ठीक है, बड़े इंतजामात होंगे। दुल्हने जानी चाहिए, दुल्हने जाती प्यारी लगती हैं, अपने घरों में प्यारी लगती हैं। घर बैठी हुई अच्छी नहीं लगती? नहीं, घर बैठी भी अच्छी लगती थी, मगर जाना तो था एक दिन। आज विदाई के मौके पर दुल्हन को क्या कहेंगे? दुल्हन को यही कहेंगे कि जैसे मेरे घर में ये अच्छी तरह इन्होंने टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है, अच्छा नाम है इनका, और उनके खून में भी अच्छाई है। अच्छा। हाँ, तो इनकी वालदा का आप तारुफ करवा रहे थे? इनकी वालदा मैंने किसी से मुझे गिफ्ट मिला था। फेरी वालदा गिफ्ट मिली थी आपको? मिली थी मुझे। तो इसकी वालदा भी एक अच्छी ब्रांड था, एक नाम था उसका पूरे पाकिस्तान लेवल में। तो ये उसी खून की है, तो ये भी एक नाम ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ढोल बजाओ जी, ढोल बजाओ। क्या बात है। ये जो दूल्हे के लोग हैं, ये दूल्हे वाली साइड है। उमर भाई दूल्हे वाली साइड बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही है। भजन देखें, इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई है हमारे दूल्हे को, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। खुशी तो फिर होती है इंसान को। दूल्हा बड़ा शरारती लग रहा है। भजन बस दूल्हा जो हुआ, दूल्हे औरतें शरारती हैं। दूल्हे ने मैरी को तो नहीं देख लिया? भजन पता नहीं इसने किस किस को देख लिया है, मगर है एक्साइटेड इस टाइम पे। ठीक है, तो ये रिश्ता कैसे हुआ, ये अनोखा आइडिया आया कैसे कि दूल्हे सुल्तान की फेरी के साथ शादी कर दी जाए? भजन असल में हर बंदा चाहता है कि उसकी घोड़ी की ना इस घोड़े से शादी हो जाए। अच्छा। तो कौन कौन कह रहा था और ये मामला कब से चल रहा था? बहुत से लोग हैं, ये मामला बड़े टाइम से चल रहा है। मेरे पास पहले जो घोड़ा पुत्रा था उसके साथ भी यही मामला चल रहे थे, इसके साथ भी यही मामला चल रहे थे। तो मलिक साहब ने हमाद भाई को अंदर डाला, इनकी काफ़ी सारी हमाद भाई की। हमाद भाई ने हमें कहा कि जी इस तरह आपको ना नहीं कर सकते, आप ये दुल्हन हमारी ले जाएँ और ये घोड़े से शादी करवा दें इसकी। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना ये हमाद भाई को जाता है, ये हमाद भाई का सारा प्लान है। दूल्हे की कितनी उम्र है? दूल्हे की उम्र कोई 2 से 2.5 साल है। और दुल्हन की? दुल्हन की 4 साल। दुल्हन बड़ी है। भजन दुल्हन बड़ी अच्छी लगती है। इज्जत करेगा दुल्हन की? भजन वो करवा लेगी, नहीं करेगा तो। आपने रिश्ता करवाया?
हाँ जी, बस ये दोनों मेरे भाई हैं दोनों। अगर इन दोनों की लड़ाई होगी तो आप तो फंस जाओगे। डेफिनेटली वो तो फिर जाहिर बात जिम्मेदारी आएगी जी हमारे ऊपर, लेकिन दोनों मेरे भाई हैं दोनों। कब से ये बात चल रही थी और कैसे बात टूरी आगे? ये 6-7 महीने पहले मेरे से जिक्र किया था उमर भाई ने, इसी तरह मलिक साहब ने मुझे बोला हुआ था। तो मैंने फिर दोनों भाइयों, चूँकि हम म्यूचुअल फ्रेंड हैं सारी, तो फिर आपस में बात की। तो शेर भाई से हमने बात की, उमर भाई से की, मलिक साहब की, इनको बिठाया। तो फाइनली जो है ये आज का दिन आप देख रहे हैं कि दोनों जो है अपना ढोल की थाप पर भंगड़े पड़ रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, पूरे इंतजाम आते हैं, रसूमात अदा की जा रही हैं। बिल्कुल मलिक साहब ने पूरा आगे एहतमाम किया हुआ। हम लोग स्पेशली लाहौर से आए हैं और मलिक साहब ने पूरा एहतमाम किया हुआ यहाँ पे खाने का, और उसके साथ चाय का भी प्रोग्राम है। तो आप भी इंजॉय करें, आप भी हमारे साथ, आपने भी इवेंट देखा ही। तो दुल्हन वालों की तो डिमांडें होती हैं, क्या क्या डिमांड की दुल्हन वालों ने? उन्होंने सिर्फ सुल्तान की डिमांड की, इसके अलावा अभी तक कोई डिमांड नहीं है उनकी। तो दुल्हन को सुल्तान मुंह दिखाई में क्या देगा? भजन सुल्तान मुंह दिखाई में एक भैंस लेके जा रहा है। अच्छा, घोड़ा होकर भैंस लेके जाएगा? लेके जा रहा है और साथ 25 एकड़ लेके जा रहा है जनाब मलिक साहब। 25 एकड़ भी? बिल्कुल ऐसी है, कुछ खाना भी तो है उसने वहाँ से। फिर अच्छा, तो आबादी बढ़ेगी तो खाने के लिए तो इंतजाम होना चाहिए ना। 25 एकड़ क्यों दे दिया आपने? एक घोड़ा तो जानवर होता है। तो जानवर को खाने के लिए तो कुछ चाहिए, कुछ काश्त होगा तो कुछ खाएगा, अगर काश्त कुछ नहीं होगा तो खाएगा कुछ नहीं। ठीक है, मलिक साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। मलिक साहब, घोड़ी को ये बता दिया कि भाई 25 एकड़ जमीन मिल रही है? जी बताया उसको जी 25 एकड़ ज़मीन मिली है, आगे ब्रीड चलनी है, उनके बच्चों ने भी खाना है। अच्छा, ये तो हम 6 बंदे हों तो एक कोली एक घोड़ी खाती है, तो जब इनके आगे नस्ल चलेगी तो फिर सब लोग खाएंगे, बैठ के एंजॉय करेंगे। एक बाप अपनी बेटी को विदाई के मौके पर ये पैगाम देता है कि अपने घर जाकर खुश रहना, तुम्हारी डोली जा रही है, वहां से जनाजा वापस आएगा। तो आपने इसको क्या कहा? इसको तो जैसे इसकी परवरिश की है, जैसे इसको पाला है, तो उसकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, किसी किस्म की कोई इनकारी नहीं है। ये खुश होकर जा रही है, खुश होकर जा रही है? खुश होकर जा रही है, इसकी मर्जी से हो रहा है सारा मामला? इसकी मर्जी से हो रहा है सारा कुछ। क्या बात है, क्या बात है। उमर भाई, आपने क्या पैगाम दिया कि घर को किस तरीके से बसाएगा ये घोड़ा? भजन मैंने तो उसको पैगाम दिया कि मलिक साहब हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, तो शिकवा शिकायत कोई ना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार से खुशी से रहें यहाँ पे, वही सबसे बेहतर है। ठीक है, आज के दौर में घोड़ों का शौक, घोड़ा बड़ा वफादार जानवर होता है, बड़ा प्यार करते हैं अपने मालिक के साथ। इसी तरह जिनको घोड़ों का शौक है वो अपनी घोड़ों की ब्रीड के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आज के दौर में घोड़ों का इतना शौक कैसे पाल लिया आपने? भजन बस ये शौक है, वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं, तो शौक का वाकई कोई मोल नहीं होता। ये आपके सामने ये सब घोड़े जो रखे हुए हैं मैंने, ये मेरा एक शौक है, एक पैशन है, और उसको पूरा करें, शुक्र अल्लाह का। कितने घोड़े हैं? तकरीबन 15-16 घोड़े इस टाइम पे मेरे फार्म पे मौजूद हैं इस टाइम पे। बड़ा महंगी होती है ये चीज़ भाईजान, ऑब्वियसली अगर महंगी होती है, अगर महंगी ना होती तो मलिक साहब इस तरह बारात का इंतज़ाम और सारे मामलात करते। अगर महंगे हैं तो इतने मामलात करके ये सारा कुछ किया इनके लिए। ठीक है, तो सुल्तान का अगर एक महीने का खर्चा पूछें तो कितना होगा? भाईजान अगर खर्चा गिनने लग जाएंगे तो फिर सुल्तान रख नहीं पाएंगे। खर्चा महंगा पड़ता है। खर्चा काउंट करने लगेंगे तो फिर सुल्तान ये के सुल्तान कुछ कह रहा है। सुल्तान क्या कह रहा है? सुल्तान कह रहे ऐसी बातें ना करें आप। भैया, आज के दौर में हम देखते हैं कि नौजवान मोबाइल पर लगे रहते हैं, कुछ और शौक उन्होंने पाले हुए हैं। आज के दौर में घोड़ों का शौक पालना और उनकी परवरिश करना बड़ी बात है। नो कोई शक नहीं जी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। तो आजकल के दौर में मतलब इतना महंगा शौक पालना, फिर ये उमर भाई ने माशाल्लाह इनको पैशन है, शुरू से इन्होंने मतलब रखे हुए घोड़े। इसी तरह मलिक साहब को पैशन है, इन्होंने भी वहाँ पे अपना लाहौर जंग वाली साइड पे घोड़े शोड़े रखे हुए। तो खैर वाकई आपकी बात ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव शौक है आजकल के दौर में। घोड़े की खास बात क्या होती है? भजन घोड़े की खास बात ये होती है, आपको समझ जाता है, आप जो चाह रहे होते हैं घोड़े को समझ आ जाती है कि ये इस टाइम में से ये चाह रहे हैं। और ये वन मैन शो होता है, ये एक बंदे के साथ अटैच होता है, उसी के साथ कंफर्टेबल होता है, उसी के साथ ये सब कुछ करता है। ये डिफरेंट लोग जो मतलब है कि आते हैं कि जी घोड़े बैठ जाइए, एक गलत तरीका है। घोड़ा अपने मालिक के साथ एक अटैच होता है, उसकी अटैचमेंट होती है, और बेहतर ये होता है कि उस अटैचमेंट को ना छेड़ा जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये बताएं कि घोड़े के साथ अटैचमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए होता है और आप इसके साथ कितना टाइम गुजारते हैं? जितनी आप उससे मोहब्बत कर लें उतनी अटैचमेंट होती जाएगी। घोड़ा वफादार होता है? बहुत ज़्यादा। आई थिंक सबसे ज़्यादा वफादार जानवर जो है इस टाइम वो घोड़ा ही है। घोड़े से वफादार जानवर कोई भी नहीं है। कहा जाता है कि घोड़ा अपने मालिक के लिए जान दे देता है अपनी। बिल्कुल ऐसे ही है भजन, ये तो एक आम चीज़ देखने की। आप घोड़ा लेते हैं, भगाते हैं, तो आपके साथ जब भागता है वो नहीं देखता कि दीवार है या क्या है, वो जाता है सीधा, जितनी स्पीड पे आप भगाते हैं भागता है। जहाँ पे आप उसको कमांड देते रुकने की वहीं पे रुकते हैं। अगर उसको आगे खतरा नज़र आ रहा हो, कोई चीज़ नज़र आ रही हो, तो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर वो नहीं रुकता। अगर आपको कोई कहे कि ये सुल्तान हमें बेच दें तो कितने में बेचेंगे? ये इम्पॉसिबल सी बात है, मैं सुल्तान बेचूंगा ही। सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है, उसके बाद बाकी चीज़ें सब एक अलग हैं। सुल्तान से मोहब्बत है? भजन सुल्तान से मोहब्बत। कैसी मोहब्बत होती है जानवर के साथ?
भाईजान मोहब्बत है, छोटा सा बच्चा मैंने पाला हुआ है, यहाँ पे इसका बर्थ हुई थी, तो तब से इसको पाल के इतना बड़ा किया, जवान के इसको ट्रेन किया, इसको सब कुछ किया है। तो ऑब्वियसली जिसको आप इतना टाइम दिया हो, सब कुछ किया हो, तो आपका बेचने का दिल नहीं करेगा कभी भी इसको। जो बेचते हैं वो अपना शौक, वो फिर शौक नहीं होता। जो आपने पाला हो, बचपन से पाला हो, वो बिक नहीं सकता। बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चों की तरह ही आपने, बच्चों की तरह प्यार करते ये आपके सामने ही है, आपने देख लिया है। आपको मतलब कि वैसे बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह हमने इसको बच्चों की तरह रखा हुआ है या किस तरह रखा हुआ है। ठीक है, मिठाइयाँ चल रही हैं, तकसीम हो रही हैं, ढोल बजाओ, ढोल बजाओ, ढोल बजेगा, दुल्हन जा रही है, जा रही है जी, जा रही है, जा रही है। हवाले करते हैं, दुल्हन हवाले करते हैं। दुल्हन जो है वो इस वक्त दूल्हे के हवाले की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि मलिक नवीद साहब जो हैं, दुल्हन की जो लगामें हैं वो उमर साहब के हवाले करने लगे हैं। तो उमर साहब लेना, दुल्हन की लगाम ले लें, दुल्हन हवाले कर दी। ये रन मुरीद तो नहीं बनेगा? नहीं जी, नहीं, ये रान मुरीद वाला है ही नहीं, ये बताएगा कि मैं जान सुल्तान हूँ, सीधे नहीं। ये सुल्तान है। ये सुल्तान कर्ज भाई जी, नहीं जी नहीं, ये लेके जाएंगे अपने फार्म हाउस पे जी। आप नहीं रखने लगे, नहीं साहब, अब दे दी है तो अपने पास तो रखने वाली बात। घर जवाई नहीं बनेगा नहीं, सुल्तान। ये सुल्तान घर जो ही नहीं बनेगा। आप एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड अब शौक करते हैं उमर भाई। उमर भाई तो हमसे बहुत महंगा शौक करते हैं जी। अच्छा। हमने तो किसी को देख के शौक किया, गिफ्ट मिला हमें, तो उमर भाई ने तो माशाल्लाह बहुत हैवी शौक किया हुआ जी। तो अब सुल्तान को आप अपने बच्चों की तरह मैंने भी आपको बताया नहीं है कि इसका खर्चा ना ही पूछो तो बेहतर है। अच्छा। हाँ जी, इनका तो खर्चा, एक घर में 8 फर्द हो तो घोड़े का अकेले का ही खर्चा, एक दिन का, 1 डे का खर्चा है। ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। फेरी की और सुल्तान की यहाँ पर शादी हो चुकी है, दूल्हा और दुल्हन जो हैं वो एक दूसरे के हवाले हो चुके हैं। अब सारी ज़िंदगी इन्होंने साथ गुजारना है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की अनोखी तरीन शादी थी, जो ढोल की थाप पर बरातिये आए, दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। दूल्हे ने दुल्हन के नाम 25 एकड़ ज़मीन की है, एक भैंस दी है, दोस्त अहबाब के साथ बारात पर आए थे। इज्जत के साथ सुल्तान जो है फेरी को लेकर जा रहा है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।